गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ नरेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आप तो जानते हैं नरेशन होता क्या है। नरेशन वर्ड जो है वो नरेट से बना हुआ है और नरेट का मतलब होता है क्या? नरेट का मतलब कुछ कहना, कहना का मतलब स्टेट करना, स्टेट मतलब स्टेटमेंट। ठीक है, आपको पता चल रहा है इसमें स्टेटमेंट यानी जब कोई पर्सन कुछ कहता है, कोई भी स्टेटमेंट देता है तो ये कहलाता है नरेशन। ठीक है, इसको हम एग्जांपल समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, लेकिन पहले हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। कह रहा है समवन स्टेट्स या नरेट समथिंग। जब कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान जो है वो कुछ कहता है, स्टेट्स का मतलब कहना, नरेट समथिंग, देन इट इज कॉल्ड नरेशन। ठीक है, ये नरेशन जो होता है कन्वर्सेशन कर सकते हैं, एक से दो लोगों का, दो से तीन लोगों का होता है। ठीक है, तो वही चीज है। देखिए यहाँ व्हेन समवन स्टेट्स या नरेट समथिंग इट इज कॉल्ड नरेशन। नरेशन ये हुआ, जैसे एग्जांपल में दे रहे हैं कि कोई पर्सन है राम, राम सेज, राम जो है क्या कुछ कहता है, राम सेज क्या कहता है कि आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय यानी मैं एक लड़का हूं। राम कहता है क्या कि मैं एक लड़का हूं, तो ये उसका स्टेटमेंट हुआ, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, नरेशन। क्लियर? दूसरा एग्जांपल भी हम लेंगे, लेकिन टाइम को देखते हुए आगे बढ़ना होगा। देन we will discuss about the type कि कितने टाइप होते हैं। ठीक है, there are two types of narration। नरेशन को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच, आप देखिएगा तो कहीं आपको नरेशन किसी बुक में देखने को मिलेगा, कहीं आप देखिएगा तो इसे नरेशन ही रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी इसी को कहा जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि there are two types of narration या रिपोर्टेड स्पीच। Then there are two types of narration or reported speech. First is direct speech and the second is indirect speech। पहला जो है वो डायरेक्ट स्पीच है और सेकंड जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो आप इसको देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि डायरेक्ट स्पीच यानी तो डायरेक्ट बात हुआ और इनडायरेक्ट स्पीच घूम कर, समझ रहे हो? तो आगे क्या कह रहा है, देखिए when we repeat exact statement of the speaker is called direct speech। जब हम कोई भी आदमी कुछ बोल रहा है, कोई पर्सन कुछ स्टेट किया है और ठीक उसके स्टेटमेंट को हम रिपोर्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है, या बोल रहे हैं, तो ये कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच। देखिए आप एग्जांपल समझेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि रावण सेज टू सीता, रावण सेज टू सीता, रावण जो है वो सीता से क्या कहता है, आई एम योर फ्रेंड यानी मैं आपका दोस्त हूं। समझ रहे हो ना? रावण सेज टू सीता आई एम योर फ्रेंड। तो हम क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट मान लीजिए कि ये रहा कौन, अब 10 से तो बनाएंगे नहीं रावण के, इतना से काम चला लो। ठीक है, ये रावण है, पता नहीं क्या पहना होगा, रावण जो है वो डायरेक्ट सीता जी से बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि आई एम योर फ्रेंड। तो उसके स्टेटमेंट को बोल रहा है कि रावण सेज टू सीता आई एम योर फ्रेंड। समझ रहे हो? तो रावण जब डायरेक्ट बोल रहा है इसे हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट बोला जा रहा है। यही हमने यहाँ डेफिनेशन में लिखा था कि व्हेन वी रिपीट, हम रिपीट करते हैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर। स्पीकर यहाँ पर रावण है, रावण बोलने वाला है जो सीता से बोल रहा है, रावण सेज टू सीता आई एम योर फ्रेंड। समझ रहे हैं? तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच का। अब देख लीजिए डायरेक्ट स्पीच जब ये बोला जाता है, ठीक है, या हम इसे लिखते हैं तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम कहते हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और जो बोला गया, जो स्टेटमेंट यूज किया गया है आई एम योर फ्रेंड, ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, इसको बनाने के कुछ रूल्स है, कुछ रूल्स को हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी जो है ना तो ओवरऑल समझते हैं कि होता क्या है और कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, ओवरऑल समझेंगे। तो देखिए रावण सेज टू सीता, इसको हम ट्रांसलेट करके अगर हम देखें तो क्या होगा कि रावण सीता से कहता है क्या, मैं तुम्हारा या आपका दोस्त हूं। ठीक है,
यहाँ क्या है कि रावण सीता से कहता है मैं आपका, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया सर, सीता जो है ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो अब देखिए ये रावण का डायरेक्ट कन्वर्सेशन हुआ सीता से, इसलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब अगर सपोज दैट आप हैं, आप आकर, हम तो सुन लें, आप आए और मुझसे पूछे कि सर रावण जो है वो सीता से क्या कहता है, तो हम क्या बोलेंगे, हम यही ना बोलेंगे। आज आप पूछिएगा कि सर रावण सीता से क्या कहता है, तो हम क्या कहेंगे, क्या कि रावण सीता से कहता है कि वह उसका दोस्त है। यहाँ पर उसका जगह आप उनका भी लिख सकते हैं, क्योंकि इफ यू गिव रिस्पेक्ट एंड यू गेट रिस्पेक्ट, है ना, उनका भी लिख सकते हैं। तो हम आप आके पूछिएगा हमसे कि सर रावण सीता से क्या कहता है, तो हम क्या कहेंगे, रावण सीता से कहता है कि वह उसका दोस्त है। समझ रहे हैं? तो ये जो स्टेटमेंट हम यूज किए हैं ना बाबू, ये स्टेटमेंट इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया, क्योंकि हम रावण के स्टेटमेंट को बता रहे हैं। समझे? रावण के स्टेटमेंट को हम बता रहे हैं, तो इनडायरेक्ट वे में हो गया। समझ रहे हैं? और इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे होगा कि रावण सेज टू, सेज की जगह हम टोल्ड का यूज करते हैं, वो रूल्स है आगे मैं बताऊंगा। रावण टोल्ड सीता दैट ही इज हर फ्रेंड। ये चीज जो है वो यहाँ प्रेजेंट में है, इसलिए इसमें हम देखेंगे तो टेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है रावण सेज जो है वो प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीता दैट ही इज हर फ्रेंड। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ये जो डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट वे में, आप आकर हमसे पूछे तो मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट करके आपको बताया कि रावण टेल्स सीता दैट ही इज हर फ्रेंड। तो ये जो एग्जांपल हो गया वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच का, ऐसे जो है वो चेंज होता है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, वी आर गोइंग टू एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे तो पढ़ाते हैं बहुत मजा आ रहा है एक्चुअली, ऑनलाइन क्लासेस जो है ना हमेशा चलनी चाहिए, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि इसको और हम कैसे अच्छे से समझ सकते हैं। अब किसका एग्जांपल है बताइए, रावण जी तो सीता को बोल दिए कि हम आपके दोस्त हैं, अब आगे चलिए एक और हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। मोहन says to राहुल, now look at here, मोहन says to राहुल I am your enemy। मोहन राहुल से कहता है I am your enemy, यानी मैं आपका दुश्मन हूँ। साफ बोल रहा है। इसको अगर हम चेंज करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, इसको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो हो जाएगा कि मोहन राहुल से कहता है, क्या कहता है भाई, कहता है कि मैं आपका, आप यहाँ पर तुम्हारा भी देख सकते हैं, मैं आपका दुश्मन हूं। ओके, मोहन राहुल से कहता है मैं आपका दुश्मन हूं। इसको अगर हम कहें, आप आकर हमसे पूछेगा कि सर मोहन राहुल से क्या कहता है, क्या कहता है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि मोहन राहुल से कहता है कि वह उसका दुश्मन है। समझ रहे हैं इस बात को, मोहन राहुल से कहता है कि वह उसका दुश्मन है। ये हो गया इनडायरेक्ट में, क्योंकि ये मोहन का स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, है ना, कि मोहन को कह रहा था, मोहन क्या कह रहा था राहुल से, मोहन क्या राहुल से कहता है कि मैं आपका दुश्मन हूं, लेकिन उसके स्टेटमेंट उसने जो बोला है उसको मैं बता रहा हूं कि मोहन राहुल से कहता है कि वह उसका दुश्मन है। तो ये तो है, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। इसी को इंग्लिश में जब हम बदलते हैं तो होता है मोहन टेल्स, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है इसलिए हम प्रेजेंट को ही लेंगे। जैसे पहले वाला जो एग्जांपल लिए थे वहां पर सेस की जगह मैंने पहले टोल्ड लिखा था, लेकिन बाद में मैंने उसको टेल्स कर दिया था। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि टेंस जो है वो
हमेशा वही रहता है जो रिपोर्टिंग वर्ब में यूज होता है। समझ में आ रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब में जो यूज होगा वही आपको टेंस यूज करना होता है। मोहन टेल्स, कौन है भाई? राहुल है। मोहन जो है वो राहुल से कहता है दैट, आपको पता ही कि के लिए हम लोग दैट यूज करते हैं, दैट ही इज हिज enemy। समझ में आ रहा है? पहले क्या था कि मोहन सेज टू राहुल, मोहन जो है वो राहुल से कहता है आई एम योर enemy, कि मैं आपका दुश्मन हूं। और यहाँ पर जब इनडायरेक्ट में बदला तो इनडायरेक्ट में मोहन टेल्स राहुल, मोहन राहुल से कहता है दैट ही इज हिज enemy, कि वह उसका दुश्मन है। अब एक चीज आप देखिएगा कि मैंने यहाँ पर लिया हिज, और जो पहला एग्जांपल दिया था रावण और सीता वाला, वहां पर मैंने लिखा था हर, उसको ध्यान दीजिएगा। तो वो क्यों चेंज हुआ? क्योंकि ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे, राहुल पे। राहुल क्या है? लड़का है, इसलिए उसके लिए हम क्या किए? इसका यूज किए। लेकिन उस समय में रावण ने हर का यूज किया था। समझ में आ रहा है? यानी ये जो चेंजेस है वो होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने पर कुछ चेंजेस जो है वो होते हैं, और उस चेंजेस को हमें ध्यान में रखना है। और हाँ, एक चीज यहाँ पर जो टेंस होता है ना, उस टेंस का भी ध्यान हमें रखना होता है। टेंस अगर गलत होगा तो फिर सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? इसलिए इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज तो ये हो गया, आज हमने समझ लिया कि नरेशन किसे कहते हैं। नरेशन स्टेटमेंट को रिपोर्ट करता है, स्टेटमेंट होता है, किसी के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, इसके दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट का हमने डेफिनेशन देखा, इनडायरेक्ट का डेफिनेशन देखा, एग्जांपल भी हम लोग एक दो ले लिए हैं, जिससे समझ में आ गया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या होता है। तो आज का जो क्लास है बस इतना ही रहने देते हैं, वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। सो कल जो है वो हम इसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। रूल्स क्या होता है, जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें इन्वर्टेड कॉमा का यूज है, लेकिन यहाँ जब लिखते हैं तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं करते हैं। फिर जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो कैसे ऑब्जेक्ट बना, यहाँ पर आई का था, आई जो है वहाँ ही बन गया है, यहाँ पर योर था, योर जो है वो ही इसमें चेंज हुआ है। तो ये सब चीजें जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना है। एंड बी हैप्पी। एक चीज बताना चाहेंगे कि ज्यादा जो है ना दिमाग पे स्ट्रेस नहीं लीजिएगा। इंग्लिश बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, ज्यादा स्ट्रेस लीजिएगा प्रेशर बढ़ेगा, और आपका दिमाग है दिमाग, कोई प्रेशर कुकर नहीं है ना, इसीलिए वो 3 इडियट वाला डायलॉग तो याद ही है। तो बस आज के लिए क्लास हम इतना ही रखते हैं, और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, थैंक यू।